बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जिंदे रहो, वाजदे रहो, शाद आबाद रहो, सलामत रहो। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी के लिए ढेरों दुआएं, ख़ास करके जो वहाँ मेरे दायरे खैर में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत दुआएं यार। वो बड़ी टफ लाइफ गुजारते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इमरान खान के इस हवाले से जो ख़बरें मार्केट में अब चल रही हैं, उनमें बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई है। और मैच्योरिटी अब इस तरह समझ लें कि बहुत सारे जो अहम ज़राए हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को हो सकता है फरवरी में ही, रमज़ानों के दरमियान ही उनको घर भेज दिया जाए। इतलात ये भी हैं कि बनी गाला की सफाई भी हो गई है, बनी गाला की मस्जिद की सफाई भी हो गई है, और वहाँ पे तरावी और नमाज के लिए जो है मौलवी साहब को तलाश किया जा रहा है। ज़ाहिर है बनी गाला उजड़ गया, ऐसी लोगों ने जब खान साहब वहाँ से गए हैं तो उसके बाद वहाँ तो कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, फिर अबूशा बीबी भी चली गई। तो उसके बाद अब इतलात यही है कि बनी गाला के अंदर सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, झाड़ पूछ शुरू हो गई है, और बनी गाला को एक दफ़ा फिर सजाया जा रहा है। मुझे नहीं पता, मैं तो जो मुझ तक इतलात आई है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट जमा करा दी है, 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ है। लेकिन जो आज की उनकी गुफ्तगू है मीडिया के साथ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई चूँकि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, मैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे गया था तो मैंने वहाँ रिपोर्ट जमा करा दी है। मैंने तो अलीमा खानम को भी और उनके इमरान खान की बहनों को भी कुछ नहीं बताया, बैरिस्टर गोहर को भी कुछ नहीं बताया, तो मैं आपको मीडिया को कैसे बता दूं। लेकिन इसमें एक बारीक बात और हुई कि कल तक ये खबर उनके हवाले से चल रही थी कि वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कहा मैंने तो मीडिया से किसी से ऐसी बात ही नहीं की। अच्छे, अब आप रुक जाएं। अगर इमरान खान की तबीयत ठीक है तो फिर उन्हें इसकी वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं थी, खामोशी इख्तियार कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने इस खबर की वजाहत दी कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि कोई बात ज़रूर है। और सलमान सफदर साहब अगर ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जी मैंने कोई ऐसी अभी बात नहीं की कि वो तंदुरुस्त हैं, तो फिर आपको बात ये समझ आनी चाहिए कि खान साहब की जेल में तबीयत कोई इतनी ठीक नहीं है। अलीमा खानम और क्या नाम है को जब उन्होंने कुछ बात की तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है। उनसे जब सवाल किया गया किसी ने तो उन्होंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से बोलूँगी, मैं तुम्हारी मर्ज़ी से थोड़ी बोलना है। और कहते रहे ना कि मतलब बीकते न्याजी तो इमरान खान की भैन, फिर किसा काबू आ सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे अब कुछ चीज़ें चल रही है मैं आपसे शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे हैदर नकवी साहब एक सोशल मीडिया पे, उनके हवाले से आजकल बिल्कुल कैटेगोरिकली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो कहते हैं जी खान साहब की रिहाई पक्की है और मेरे पास इसके मुकम्मल सबूत हैं। अच्छा, उसके बाद रिजवान रज़ी साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें मुनीफ फारूक साहब और दाऊद अहमद साहब, हसन अयूब साहब का नाम लेके कहा कि भाईजान ज़रा एहतियात करें, हालात बदल रहे हैं। और जो लोग जिनके सर पे आप ये सारा कुछ कर रहे थे वो पिछों थले थोड़े थोड़े जेड़े ने ज़मीन खिसका रहे हैं। अब ये रिजवान रज़ी का कहना है, ये कल भी मैंने आपको कोड की थी कि अब कुछ चीज़ें मैं भी, मुझ तक भी कुछ ऐसी आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं जिससे चीज़ें बदल रही हैं और बदलती हुई आपको नज़र भी आएंगी। मैंने जो सुबह का व्लॉग करना है, मेरे दोस्त अभी सुन लें, उसमें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करनी है। मेरे कुछ अहम तरीन सीनियर मोस्ट समझ ले के अहम तरीन जो अस्करी ज़राए हैं उनसे वो कुछ मुलाकात हुई और मैंने उसमें इमरान साहब के हवाले से और CMKP के हवाले से, मैं वो ज़राए के हवाले से आपको सुबह के व्लॉग में इस पर तफसीली वो दूंगा। अभी तो मैं ताज़ा इस पर आपसे बात करना चाह रहा था कि जो इमरान खान के हवाले से चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहा यह जा रहा है, चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही है कि जी सब मान गए, इमरान नहीं मान रहे हैं, जी इमरान खान को बाहर लाएंगे, बनी गाला चले जाएंगे, वहाँ पे उनकी ज़बान बंदी हो जाएगी। भैया ज़बान बंदी होते खान साहब तो मर जाएंगे, ज़बान बंदी उनकी मुमकिन ही नहीं है कि आप ज़बान बंदी कर लें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान हो और ऊपर से उसकी कोई ज़बान बंदी कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो और फिर ये भी नहीं हो सकता कि इमरान खान इन शराइत के ऊपर बाहर आ जाए। फिर अब ये फिर सवाल हो गया कि भाई फिर तो सारा नैरेटिव गलत हो गया कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, बनी गाला की सफाइयाँ हो रही हैं और जनाब अली PTI के अंदर इसकी तैयारी हो रही है, तो फिर ये क्या होगा। यही बड़ी गल है, यहीं पे से साराना का व्लॉग असल शुरू होता है। तुसी मानते हो तुहाडा भरा ते फिर है ना, फिर गल ते है। अब सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे
इमरान खान की तबीयत खराब है जी, ऑर्डर आए पूरा बेंच की तरफ से या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, इमरान खान की तबीयत खराब है, इमरान खान को हॉस्पिटल भेजे, और इमरान खान दौरान इलाज कोई सियासी बयान नहीं देंगे, ऐसे रख। तो फिर आप क्या कर लेंगे? इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? अदालत का हुक्म है भाईजान, इधर भी अदालत का हुक्म है, हुकूमत कहेगी जी ठीक है अदालत का हुक्म है। खान साहब के पास भी एक शेल्टर हो गया यार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन विचो गल कुछ ना कुछ निकल ही आएगी, ये बात तो जहन में रखें आप। ये हो ही नहीं सकता कि ना सूरज निकले तो रोशनी ना आए, यकीन जो हो सकता है भाईजान। अब बंदा सोना है तो खूबसूरती ना नजर आए, ये कैसे मुमकिन है भाई? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वर्का ही फाड़ दे। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ सूरत हाल अब सामने आ रही है वो आप सब मैं देखें, महमूद अचकज़ई एक कदम आगे बढ़े, राना सनाउल्लाह आगे बढ़े, हुकूमत भी चाहती है कि जी इमरान खान चाहे। और ये बात आपको मैं बता दूँ, 16 आने पक्की गलदार उदासरे हैं जनाब, लोया तोड़, कोई दुनिया की ताकत है इनकार नहीं कर सकती। हुकूमत जो करती है वो जाहिर है किसी के इशारे पे करती है। वो क्या कहते हैं, दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, तो एक ने कहा कि मुझे पता तुम जिसके इशारे पे नाचते हो, उन्होंने कहा तेरी मेरी लड़ाई घर तक ना पहुंच, मैंने तेरी बीवी का नाम नहीं लिया। तो इशारों का तो मुझे नहीं पता, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी था, मैं नहीं ये कह रहा कि पटवारी था मुंडा अखियां मार रहा है, ये मुंडे को अखियां मार रहे, लेकिन मुंडा जो भी कर रहे हैं ना वो गल तय हुए कि जी भाई उत्तों किसी ने कहता है कि जी बहुत बड़ी गल हो गई, काफ़ी है। खान साहब को सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि जनाब खान साहब को सेहत की बुनियाद पर फौरी तौर पर इस रिपोर्ट के बाद आप रिहा कर दें, और खान साहब को सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर दे कि जी आपने सियासी कोई गुफ्तगू नहीं करनी दौरान इलाज, तो दोनों की इज्जत रह जाएगी। और यही बेहतरीन हल है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसा ही होने जा रहा है। अब आज जी बड़ी दिलचस्प चीज, सिंध असेंबली में एक हिंदू रुकन असेंबली ने एक करारदाद पेश की कि भाईजान ये शराब पे तो पाबंदी लगाएं, उम्मुल खबाइस, ठीक है ना, और हराम मुसलमान मुल्क के अंदर शराब बिकती है, ये हराम है, इस पर पाबंदी लगाएं। आपको पता है लाहौर के अंदर 8 करोड़ की शराब पी गई है मुसलमाना ने, सूर दा गोश्त नहीं खान की शराब पी लेंदे ने, तो उन्होंने कहा पाबंदी लगाएं। आप इसका लतीफ़ा अगला सुन लें, सिंध असेंबली के मुस्लिम अरकान ने कहा नहीं भाईजान ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि शराब बंद कर दे, हम मुसलमान हैं, लेकिन बहरहाल ये और वो शराब के ऊपर करारदाद सिंध असेंबली ने मुस्तरद कर दी। यह भी मैं खबर पढ़ रहा था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाए कराची में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह सुना गया कि वहाँ पे सिंध असेंबली के एक साबिक रुकन को जिस तरह मारा गया है, फ़हीम नाम है उनका शायद, और जितनी बेदर्दी से उन्हें मारा गया, उनका कसूर ये बताया जा रहा है कि फ़हीम साहब ने CMKP के सुहेल आफरीदी का कराची का जलसा ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसकी कामयाबी के बाद सिंध हुकूमत को बड़ी सुबकी हुई थी, उतों भी चाणा शाणा पै गया सन, कान शान भी पकड़ लिए थे कि ये क्या हो रहा है। अब उसका खमियाजा यह निकला कि उन्हें इतना बुरी तरह तशद्दुद किया गया है। मैं उनकी तस्वीरें देख रहा था, जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे और बहुत बुरी हालत के अंदर उन्हें पेश किया गया। अगर यही जमहूरियत का असल रंग है सिंध हुकूमत का, तो फिर आप समझ लें कि इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे ही आप सिंध पीपल्स पार्टी और नून लीग में इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो हालात मुझे लग रहे हैं मार्च से पहले मैं बहुत दिनों से आपको मार्च में हुकूमत का मार्च मुझे लग रहा है, ये याद रखिएगा कि मार्च में हुकूमत का मार्च ना मुझे नज़र आ रहा है कि हो गया है। बनी गाला के अंदर सफाइयाँ पूरी हो गई हैं। आप इसका छोटा सा एक मैं मिसाल देता हूँ, ये बसंत मनाई गई, बल्ले बल्ले हो गई, और जनाब अब कहा जा रहा है कोयटा में भी होगी, फिर सुने मार्च में दोबारा बसंत होगी। ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का हाल वो कव्वाल जैसा है, जिसका एक मिसरा अगर हिट हो जाए लोग पैसे देने लग फिर वो ही गई जाता है, वो कोई जुमला पढ़ी जाता है, कहते हैं तो वेल आन रही है मैं इत्थे ही अड़ जाओ। तो मुस्लिम लीग लोग अपनी तरफ से अड़ गई है कि जी इत्थे वेल आ रही है इत्थे रखे। लेकिन लतीफ़ा सुन ले, मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिशियल पेज है, जो उसके थ्रेड्स चलते हैं जिसमें उन्होंने एक पोस्ट दी। पोस्ट पे लिखा कि जेनजी वोट फॉर हुम, किसको वोट देंगे आप। नीचे जो कमेंट्स है वो बड़े दिलचस्प है। एक का कमेंट था कि सर बसंत का शुक्रिया लेकिन वोट खान का है। नीचे बहुत सारे बच्चों के वोट है कि जी हमने बसंत पहली दफ़ा देखी बड़ा मज़ा आया, लेकिन वोट देते कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वोट खान दिए गए। ठीक है ना, जैसे किसी दौर में हम कहते थे ना कि जान तो अल्लाह को देनी है, खाल हमने शौकत खानम को देनी है। तो जेंसी जो है उसको भाई आप गुड्डी डोरों से तो नहीं बेवकूफ़ बना सकते, वो बड़े पक्के दिन देने। और इसका हल आप देख लें कि बांग्लादेश के अंदर
बांग्लादेश की सियासत बदल गई सिर्फ जैनजीज की वजह से। एक उनका लड़का जिसे बाद में शहीद कर दिया गया, उसने बांग्लादेश के 40 साल सियासत का रुख बदल दिया। वो औरत जो अपने आप को ये समझती थी ना कि उसकी मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता, उसने 70 80 साल के बाबों को फांसियों पे लटकाया और उसने अपने मुखालफिन को कुचल के रख दिया। यानी कि खालिदा जिया जो उनकी मुखालिफ थी, सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दी उसने। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब जैनजी खड़े हुए तो बांग्लादेश के हालात बदल गए। पाकिस्तान में जैनजी कब खड़े होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैनजी के अतवार ये नज़र आ रहे हैं। पहले कहा जाता था पीटीआई में जो ये बर्गर क्लास है ना, कितने जी 2 सोटियाँ पहन गया भजन गया और बर्गर क्लास है, मम्मी डैडी के हैं। हालांकि मैंने पीटीआई में तो रेडी के ऊपर बैठे हुए 12 साल के बच्चे को भी पीटीआई का झंडा और इमरान खान जिंदाबाद कहते देखा है। मैंने छलियां सिटे बेचने वाले को भी इमरान खान जिंदाबाद कहते। इमरान खान का वाहिद कारनामा जो है ये कि उसने ये जनरेशन गैप, ये जो तबकाती जो वो था ना, उसको ख़त्म कर दिया। क्या बर्गर क्लास, उसी जलसे में बर्गर क्लास, उसी जलसे के अंदर मम्मी डैडी लड़कियाँ होती थी, उसी जलसे के अंदर बुर्का पहने हुए लड़कियाँ भी खड़ी होती थी। और ये जो कहते थे ना अल्लाह से डरना चाहिए, हमें अपना किए हुए ना सामने आते हैं। ये कहते थे ना इमरान खान के जलसे में क्या होता है, डांस, लड़कियां डांस करती हैं, और जनाब इमरान खान के जलसे में क्या होता है, गाने लगे होते हैं, लड़कियां रक्स कर रही होती हैं। तो ये जो बसंत के ऊपर कोठों के ऊपर डांस हुए हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं अपने अल्फाज क्लियर, बिल्कुल क्लियर आपको बता दूँ। मेरी नज़र में खातून औरत माँ है, बहन है, बेटी है। मेरी नज़र में औरत इज़्ज़त का मुकाम है। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि नून पीटीआई के जलसे के अंदर लड़कियां तो नाचती हैं, डांस करती हैं, अब वो ये जो बसंत के ऊपर डांस हुए और जिस तरह तैयार हुई खवातीन थी, उन्होंने हक के भाईजान सुर्खी पाउडर लान मैनू को नहीं, मेरे केड़े पल्लियों जा रहे हैं। लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वालों से सवाल पूछ रहा हूँ कि भाईजान अब बताएं कि वो जो इस बसंत के ऊपर डांस हुए हैं वो शरई हैं, उनको कोई हम कह सकते हैं कि भाई ये तो ज़रा अच्छे थे? क्योंकि वो जो 2 मुंह वाला मौलवी है इंजीनियर मिर्ज़ा, मैं तो उसका पूरा नाम भी नहीं लेता, इतने अजीम, मेरे बच्चे भी उनको पे कुर्बान जिनके नाम पे उसका नाम है, मैं उनको उसका इसीलिए वो नाम भी नहीं लेता, मैं सिर्फ इंजीनियर मिर्ज़ा ही कहता हूँ उसे। तो इंजीनियर मिर्ज़ा जब किसी दौर में ये कहता था, इमरान खान के दौर में, तौबा तौबा ये तो वैलेंटाइंस डे की नई शक्ल है और ख़वातीन और मर्द का इख्तलात होता है। तो अब वो जब अब साड़ी वारी आई तो को गुरु हो पिया है, हमारा साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टोमी। तो वही मौलवी अब कह रहे हैं क्या इंडोर गेम है जी, वाह वाह, वो की इंडोर गेम है कि वो खेडंडे ने वो जो होता है सोटी से मार के खेलते हैं, बिलियर्ड, स्नूकर खेडंडे ने इंडोर गेम, चिड़ी छिक्का है, चिड़ी गुड्डी उड़ाना, वो तो कन्नी दे के मारो तो ठा छत नूं वाजे इंडोर। भाई गुड्डी तो है ही हवाओं में उड़ने का नाम। सो इंजीनियर साहब जैसे लोगों ने 10,000 लोगों ने जनाब अली इस तरह के वो करके, आज मेरा बस इतना ही सवाल है भाईजान, मुझे बता दें कि पीटीआई के जलसों में तो लड़कियां डांस करती थी, जो बसंत के ऊपर ख़वातीन ने रक्स किया, क्या उसको कोई हम आपको कवर दे सकते हैं किसी नाम का, किसी चीज़ का, किसी भी ऐसी चीज़ का जिससे हम इससे कहें कि यार अब ये बात जो है ना ये बेहतर होगी। एनीवे वो जो मैं बात आपसे कह रहा था कि जैनजीज ने तो उड़ा के रखता मुस्लिम लीग नून दा ऑफिशियल पेज, हर बच्चे ने, जैनजी ज़ाहिर बच्चे ही होंगे, ठीक है, हर बच्चे ने कहा भाईजान कुछ भी कर लो, खान हमारी लव है, खान हमारा वो है, वह होगा उनका, मैं उनके तर्जुमानी कर रहा हूँ। और ये जो आखिर में जाते जाते सुन लें, ये जो सरजी शुरू हुआ है ना, क्या कहते हैं उसका, बिजली वाला, यार आप तो कहते थे, मरियम तो कहती थी 200 यूनिट में मुफ्त दूंगी, वो बिलावल भुट्टो कहता था 300 यूनिट में मुफ्त दूंगी, मरियम कहती थी एक वक्त जब आप सो के उठेंगे तो बिजली का बिल आपके सामने आएगा तो पता चलेगा सरकार ने पे कर दिया है। ओ पैन खुदा दा वास्ते ये हाथ जुड़े हुए भाई, आप ना दें 200 यूनिट मुफ्त, आपने हमारे सोलर के ऊपर भी गाठी डाल दी है। वो गरीबों ने, किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने कमेटियाँ निकाल के लिया, किसी ने किसी से उधार पकड़ के सोलर लगवाए, वो भी तो रास नहीं आ रही यार, वो भी आपके पेट में दर्द होगी। आपने गरीब को जिंदा नहीं रहने देना,
आपने आपको क्या इसलिए लाया गया कि पाकिस्तान से भाईजान गुर्बत मुकाने से, गरीब नहीं मुकाने सन। 300 यूनिट तक वो था सबको कि चलो जी कोई नहीं, अब 300 यूनिट पे भी फिक्स आपने चार्जेस वो रख दिए। यानी किसी तरह सांस नहीं लेने देना आपने किसी बंदे को, किसी तरह इस मखलूक को आपने चैन से नहीं बैठने देना। और आफरीन है इस मखलूक देते यार भाई, एक तरफ आप रो रहे हैं, एक तरफ आप बसंत पे कह रहे हैं जी हमने तो को पता नहीं तो 2 अरब दी गुड्डियां उड़ाती हैं। और कितों भुखे हो तुसी, कितों गरीब है हो। अगर आपने पता नहीं कितने 100 टन चिकन खा लिया तिक्के कबाब लगा के, तो फिर आप गरीब इसलिए ताड़े ना फिर इंज ही होना चाहिए गाले की। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं जनाब। और आप देखेंगे कि या बनी गाला या अपने ज़मान पार्क, इमरान खान बाहर नहीं जाएगा। इमरान खान पे प्रेशर ये है कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर जाने पे तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।